कानपुर में भाजपा का झंडा लगाने पर पिटाई का आरोप लगा है। शकील नाम के शख्स का पड़ोसियों पर यह आरोप है। झंडा लगाने पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। शकील की शिकायत पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कानपुर से खबर, जहां कानपुर में भाजपा का झंडा लगाने पर एक शख्स की पिटाई करने का आरोप है। शकील नाम का ये व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया है कि भाजपा का झंडा लगाने पर उसकी पिटाई की गई। वहीं झंडा लगाने पर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। शकील की शिकायत पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले भी जहां भाजपा के पक्ष में प्रचार करने, जीत पर जश्न मनाने को लेकर कई ऐसे लोगों पर हमले हुए हैं। शकील नाम का ये शख्स कानपुर का रहने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की नीतियों से वो प्रभावित है। ऐसे में उन्होंने घर की छत पर झंडा लगाया था, लेकिन पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज की है। पुलिस ने अब शकील की शिकायत पर केस दर्ज किया है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां घर पर झंडा लगाने को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। पुलिस में इसकी शिकायत की गई है और उसके बाद अब पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हालांकि पड़ोसियों पर यह पहले आरोप लगाया गया है कि पड़ोसियों की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई, हमला भी किया गया उन पर, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज करा दी गई, लेकिन इस पर अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में जिस शख्स को धमकी दी गई, उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की और बताया कि भाजपा का झंडा लगाने पर किन किन लोगों ने मारपीट की। कानपुर में एक शख्स को अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना काफी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने इसका काफी विरोध किया और उस शख्स की पिटाई कर दी। कानपुर की जूही लाल कॉलोनी में रहने वाले शकील साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब का यह कहना है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और उसका झंडा अपनी छत पर लगाया तो आस पड़ोस के लोगों ने उनको जमकर पीट दिया। शकील साहब, क्या वाकया है, कब? सर, ये 26 तारीख का सुबह मॉर्निंग में जब 10 बजे में निकला घर के बाहर, तो शाहनवाज के भाई बाहर आए। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे, गर्दन काट देंगे, यहाँ के मुस्लिम से मिल के रहो। तो मैंने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। कई लोग थे, सुन रहे थे इस बात को। ऐसा क्यों कहा? इनका कहना है कि मतलब तुम जब देखो जब ये कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से ये कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। बीच में अभी ये महेश त्रिवेदी जी विधायक जी आए थे राजू चाचा के घर में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल दिया। इस बात को भी लोगों को बड़ा बुरा लगा कि इतना ज़्यादा इनको मतलब उठा दिया है कि यहाँ पे गले में हाथ डाल रहा है इनके। उसके बाद मैंने बीजेपी का झंडा लगा दिया था और झंडा लगा रहा, लेकिन ये अपना वोटिंग से कुछ दिन पहले इन लोगों ने झंडा उतार के नीचे फेंक दिया। आपकी छत पर, आपका ये कहना है कि आपकी छत पर जो आपने बीजेपी का झंडा लगाया था उसे उठा के किन्होंने फेंक दिया? इन्हीं लोगों ने फेंका जिनके नाम मैंने ये दर्ज कराया। यही लोग काफ़ी दिनों से मुझसे लड़ाई करते हैं, बार बार मारपीट करने की कोशिश करते हैं। और 26 तारीख को जब मैं बाहर निकला तो इन्होंने बोला तुम्हारी दोनों आंखें निकाल देंगे, गर्दन काट देंगे, यहाँ के मुस्लिम से मिल के रहो। उसके बावजूद भी मैंने इस बात को नहीं बढ़ाया, कोई कंप्लेन नहीं करी। लेकिन 27 तारीख को जब यहाँ के 2-3 बुजुर्ग हैं जो इस बात को समझाने आए थे कि भाई आपस में लड़ाई मत किया करो, जिसको जो पसंद है, जो बीजेपी को पसंद करता है उसको बीजेपी को पसंद करने दो, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है और जो कांग्रेस को पसंद करता है वो अपनी अलग बात है, सबकी अपना अपना मैटर है। तो इसी बात पे वो बुजुर्ग के सामने ही इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और सबके सामने मारा। पुलिस के पास आप गए? पुलिस के पास गए, पुलिस ने। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। शकील अहमद के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, इस पर थाना हजारपुर एफआईआर दर्ज है। इसमें उनका आरोप है कि कुछ प्रतिपक्षी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट इत्यादि की गई है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो फैक्ट्स इस विवेचना में आएंगे उनको समझ कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो शकील नाम के इस व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट के कुछ आरोप लगाए हैं और इस दौरान जब मारपीट हुई वहां मौजूद लोगों का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। इन लोगों कुछ आपस की लड़ाई थी
तो वही लड़ाई चल रही थी। सर पहले क्या इन लोगों का विवाद हुआ वो तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन जिस समय इन लोगों का झगड़ा हो रहा था तो वो झगड़े के पहले मैं पहुंचा। मैंने समझाने की कोशिश की, भाई मोहल्ले के नाते तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा करते हो। उसी बीच कुछ लोग आके, मोहल्ले के 2 4 5 लोग, जिसमें एक लड़का जो इनके घर के बगल का है, उसने आगे मारना पीटना चालू कर दिया रप्पर सब। अब वजह तो हमको पहले के इन लोगों की क्या वजह थी ये वजह नहीं पता चली। अब ये इनका कहना था कि हमारा बीजेपी के झंडा जो है टंगा हुआ था, इन लोगों ने ही फाड़ के फेंक दिया, तो वो जो है झंडा इन लोगों के, वो लोग कहते नहीं हमने ऐसा नहीं किया था। इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। अहमद जो रहते हैं ये अपने घर में कुछ अराजक तत्वों को बैठाल कर शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद दारू की बोतल हमारे यहाँ घर पर फेंकते हैं, जबकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हमारे छोटे बच्चे के बगल में आके बिल्कुल बोतल गिरी है, तो कि ये अच्छा हुआ कि लगी नहीं, तो इसलिए इनको मना करा। मना करने के बाद ये माने नहीं। झंडा अंडे वाली कोई बात ही नहीं है सर, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं। सुबह निकलते हैं काम पे, हम सड़क पे दुकान लगाते हैं, कपड़ा बेचते हैं हम। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, आपने लगातार लोगों से बात की है, किस तरह से इस मामले को देखा जाए? क्या ये कोई पारिवारिक कोई रंजिश का मामला है, पड़ोसियों के झगड़े का मामला है, या फिर कोई राजनीतिक पहलू इसमें दिख रहा है? देखिए, शुरुआती तौर पर जो आरोप लगाया गया, शकील अहमद किदवई नगर की जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और दिल्ली में नौकरी किया करते थे, लेकिन कुछ साल पहले दिल्ली की नौकरी छोड़ करके कानपुर आ गए। उनका साफ तौर पर जो आरोप है वो ये है कि उनके जो ठीक बगल में शाहनवाज नाम का व्यक्ति रहता है, उसने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के चलते उनकी पिटाई की खूब अपने लोगों के साथ। राशिद, रिजवान, शाहनवाज और भल्लू, ये मिल करके इन लोगों ने, चारों लोगों ने पिटाई करी है शकील की, और इस बात पे पिटाई करी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो अपने छत पर, अपने घर की छत पर लगाए हुए था और बीजेपी को सपोर्ट करा था। शकील का ये भी कहना है कि साल 2013 से वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। मोदी और योगी की नीतियां उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये विवाद तब ज़्यादा बढ़ गया जब क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी ने एक पब्लिक मीटिंग की चुनाव से पहले, और जो शकील है उसके गले पर हाथ रखा और माला पहना दी। तब से विवाद ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जो शाहनवाज है, जो आरोपी है, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है 147 और 523 धारा के सुसंगत धाराओं के खिलाफ, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुरानी भी रंजिश की कोई बात नहीं है। दरअसल वहाँ पर शराब का सेवन होता था शकील के घर पर, और बोतलें बगल वाले घर पे फेंक दी जाती थी, इसलिए यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन जो चश्मदीद है उनका भी ये कहना है कि 4-5 लोगों ने मिलकर शकील पर हमला किया, शकील के साथ मारपीट की है। कुल मिलाकर पुलिस इस बात की शिकायत दर्ज कर चुकी है, FIR दर्ज की जा चुकी है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिरकार सच क्या है। लेकिन जो चश्मदीद हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा काफ़ी दिन से इस छत पर लगा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। पुराने क्या विवाद हैं उन विवादों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो झंडे का विवाद था वो जरूर दिखता है। 27 मार्च से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद पिटाई भी की गई शकील की। जी ठीक, रतीश, इस पूरे मामले में कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनमें से किन पर कुछ कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तारी की सूचना? देखिए, फिलहाल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शकील ने जो तहरीर दी थी उसके मुताबिक शाहनवाज मुख्य आरोपी, उसके अलावा रिजवान, राशिद और भल्लू टेलर, ये 4 लोग हैं जिनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR कर ली गई है किदवई नगर थाने में, और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। हमने ACP से बात की थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुकदमा लिख लिया गया है और जो आरोप है उन आरोपों की जांच की जा रही है और उसके बाद ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। तो फिलहाल जांच की बात की जा रही है, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रतीश।